नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कल हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो प्रमुख घटनाएं हैं, क्या घटनाएं थी, क्या ऐसे तथ्य हुए कि दो विश्व जो है, पूरा विश्व दो गुटों में बट गया और दोनों आपस में लड़ गए। जिसमें मुख्य रूप से कौन है यूरोपियन कंट्री हैं। कौन है इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जो युद्ध हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, उसमें सबसे ज़्यादा अगर सम्मिलित कोई देश हैं तो वो हैं यूरोपियन कंट्री। और इन्हीं यूरोपियन कंट्री ने अपने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इतना ज़्यादा विस्तृत कर लिया था कि हर जगह इन यूरोपियन कंट्रीज़ के क्या थे, उपनिवेश थे, जिसके कारण सभी देश, जितने भी विश्व के सभी देश हैं, चाहे वो एक उपनिवेश हों तो भी उस युद्ध में लड़े और देश हों तो भी उस युद्ध में लड़ गए। और विश्व जो है एक बड़े से ऐसे उसमें ग्रसित हो गया जिसका कोई समाधान नहीं निकल रहा था। और 1914 से लेकर 1918 तक जो युद्ध हुआ उसकी क्षति संपूर्ण विश्व को उठानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि जिन देशों ने युद्ध लड़ा उन्हीं को ये क्षति हुई, बाकी किसी देश को नहीं हुई, ऐसा नहीं है। सबको इस क्षति को उठाना पड़ा था। तो कल हमने समझा था कि वर्ल्ड वार के जो हैं हम कारण समझ रहे थे कि क्या कारण थे वर्ल्ड वार के होने के। तो अंतर्राष्ट्रीय कारण में हम अंतर्राष्ट्रीय कारण समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या थे। तो पहला कारण हमने आपको बताया था कि रूस और जापान की जो लड़ाई थी वो पहला कारण बनी प्रथम विश्व युद्ध। कारण तो बहुत हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कारण में कुछ हम महत्वपूर्ण कारणों को जान रहे हैं, जिसमें एक मैंने बताया था कि रूस और जापान की जो लड़ाई थी, जो कि मंचूरिया और कोरिया जो दो देश हैं उन पर आधिपत्य को लेकर थी। रूस और जापान आपस में लड़े और जापान की मदद किसने कर दी, यूएसए ने कर दी और ब्रिटेन ने कर दी, जिसके कारण एक विशाल देश जो है, विशाल देश रूस जो है, एक छोटे से देश जापान से हार गया। और एक स्टेटमेंट भी है कि एक विशाल दैत्य के सामने छोटा सा चूहा जो है वो जीत गया। ठीक है, तो ये था आपका कौन, आपका रूस और जापान का युद्ध, जिसमें कोरिया और जो मंचूरिया का जो प्रदेश था वो किसको मिल गया, वो मिल गया है आपका जापान को। और इनके बीच कौन सी संधि हो गई थी, 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी। पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी जिसमें मंचूरिया और कोरिया जो है वो किसको मिल गए थे, जापान को मिल गए थे। अब हम दूसरा कारण जानेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये बार बार पूछा जाता है, बाल्कन संकट। कौन सा कारण है, बाल्कन संकट। बाल्कन एक क्या है, पर्वत है। क्या है, एक बाल्कन पर्वत है और प्रायद्वीप है। बाल्कन पर्वत भी है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और बाल्कन क्या है, एक प्रायद्वीप है। और इस प्रायद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जिसमें 4 प्रमुख देश हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ। वो हैं बुल्गारिया है, सर्बिया है, मॉन्टेनेग्रो है, यूनान है। तो कौन कौन से देश हैं, 4 प्रमुख देश मैं बता रही हूँ, बुल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और यूनान। ये 4 प्रमुख देश हैं जो बाल्कन जो प्रायद्वीप है उसमें ये 4 प्रमुख देश हैं, सर्बिया, बुल्गारिया और कौन सा, मॉन्टेनेग्रो और यूनान। ये 4 प्रमुख देश हैं जो कि बाल्कन प्रायद्वीप में है। अब इन जो बाल्कन प्रायद्वीप के जितने भी देश हैं उन देशों पर किसका अधिकार है, उन देशों पर ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का अधिकार है। किसका अधिकार है, ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार है। किसके ऊपर, ये बाल्कन के जितने भी प्रायद्वीप, बाल्कन के जितने भी जो बाल्कन प्रायद्वीप में जितने भी देश हैं उन पर इसका अधिकार है। तो रूस ने उन्हें एक प्रस्ताव रखा, इन सभी जो देश हैं जिनके ऊपर तुर्की का अधिकार है उनको एक प्रस्ताव रखा कि आप स्वतंत्र हो सकते हो, आप चाहो तो आप स्वतंत्र हो जाओ, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन आपके लिए एक शर्त है कि आप इसमें जो है ब्रिटेन और जर्मनी की कोई मदद नहीं लेंगे। किसकी मदद नहीं लेंगे, ब्रिटेन और जर्मनी की कोई मदद आपको नहीं लेनी है। तो इसके लिए जब रूस ने, एक बड़े देश ने प्रस्ताव दिया
तो सबसे पहले किसने क्या किया, तो 1912 ईस्वी में क्या हुआ, 1912 ईस्वी में एक बाल्कन लीग का गठन हो गया। क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया जाता है कि बाल्कन लीग का गठन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ। 1912 में बाल्कन लीग का गठन हुआ और सबसे पहले जो विरोध किया है वो मॉन्टेनेग्रो ने कर दिया। मॉन्टेनेग्रो ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तुर्की के खिलाफ पहला विद्रोह छेड़ दिया स्वतंत्र होने के लिए, और रूस ने इसकी मदद कर दी। लेकिन तुर्की ने यूएसए और जर्मनी ब्रिटेन इन देशों से क्या ले ली, मदद ले ली। तो ये सारे देश आगे आ गए और हुआ क्या कि इन लोगों की शांति और समझौता करा दिया और तुर्की से 3 देशों को स्वतंत्र किया गया। कौन कौन से वो देश हैं जो स्वतंत्र हुए, वो हैं अल्बानिया और दूसरा है मैसिडोनिया स्लेगोको, जो है मैसिडोनिया, अल्बानिया और स्लेगोको जो है वो स्वतंत्र कर दिए गए, वो तुर्की से स्वतंत्र हो गए। अल्बानिया, ये ध्यान रखना है आपको, ये तीनों देश ध्यान में रखना है, जिसमें से मोस्ट रूप से दो बिल्कुल ही ध्यान रखना है, जैसे कि मैसिडोनिया है और अल्बानिया, ये स्वतंत्र हो गए। अब ये मुक्त हो गए, लेकिन अल्बानिया जो है एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अल्बानिया को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। लेकिन सर्बिया क्या चाहता है, अल्बानिया पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन सर्बिया को ये देश नहीं मिला। ऑस्ट्रिया ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया और इसको एक स्वतंत्र देश बना दिया। तो सर्बिया क्या हो गया, रुष्ट हो गया। अंदर अंदर तो कहीं ना कहीं ये आग भड़कना शुरू हो गया सर्बिया के। अब सर्बिया रुष्ट हो गया, उसको अल्बानिया नहीं मिला। अब देखो मैसिडोनिया जो स्वतंत्र हुआ है वो 2 भागों में बट गया। मैसिडोनिया 2 भागों में बटा है, उत्तरी भाग सर्बिया को मिल गया है और दक्षिणी भाग किसको मिल गया, यूनान को मिल गया। और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस बाल्कन संकट में बुल्गारिया का हुआ था, जिसको कुछ भी नहीं मिला था। तो आज बाल्कन संकट